हाय गाइस, यू आर वेलकम टू ई बिजनेस प्लस। तो ई बिजनेस प्लस के ऊपर आज का जो मेरा टॉपिक है वो एक ओवरव्यू आपको एफबीए का कि एक एफबीए का मैं ओवरव्यू आपको देना चाहता हूँ कि एफबीए क्या है। अगर आप अमेज़ोन के ऊपर अपनी आइटम्स या प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं तो सेल करने के लिए दो तरीक़ेकार हैं। एक तो आप उसको खुद शिप करें या अमेज़ोन आपके लिए शिप करें। तो अगर अमेज़ोन आपके लिए शिप करेगा तो उसको हम कहेंगे FBA, फुलफिलमेंट बाय अमेज़ोन। अब ये है कि जब आप अपने इन्वेंट्री को सोर्स करते हैं, जो प्रोडक्ट आपने सेल करनी है उसको लाते हैं, उसको लिस्ट करते हैं अमेज़ोन की वेब के इंटरफेस के ऊपर। जब उसके ऊपर आप क्या करते हैं, लिस्ट करने के बाद आपको एक चॉइस दी जाती है कि ये आप खुद फुलफिलमेंट करना चाहते हैं या अमेज़ोन को कहते हैं कि आपके बिहाफ पे वो क्या करें, शिपमेंट करें। तो जब आप उसमें से सिलेक्शन करते हैं FBA की, फुलफिलमेंट बाय अमेज़ोन, तो फिर वो आप उस कैटेगरी में आ जाते हैं जिसको हम FBA कहते हैं। अब ये है कि आपको एक और चॉइस मिलती है कि अगर चाहते हैं आप अमेज़ोन आपके बिहाफ पे शिप करें तो वो अमेज़ोन शिप करता है, ठीक है। और दूसरी जो आपको चॉइस मिलती है वो ये मिलती है कि लेट्स से कि आप खुद पैकेजिंग करना चाहते हैं अपनी इन्वेंट्री की, आप उसकी लेबलिंग खुद करना चाहते हैं तो आप खुद कर सकते हैं। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि अमेज़ोन आपके बिहाफ के ऊपर उसकी लेबलिंग भी करे, उसकी पैकेजिंग भी करे, तो उसके एक्स्ट्रा चार्जेस अमेज़ोन आपसे लेगा। तो अब आपकी ये चॉइस है, आप क्या करना चाहते हैं। लेट्स से आप कहते हैं जी अमेज़ोन मेरे बिहाफ के ऊपर लेबलिंग भी करेगा, पैकेजिंग भी करेगा और तीसरी क्या चीज़ करेगा, शिपमेंट भी करेगा। तो उसके लिए क्या है, फिर वो अमेज़ोन आपसे इन तमाम चीज़ों के, इन तमाम सर्विसेज के अलग जो चार्जेस हैं वो लेगा। और लेकिन इसके साथ अमेज़ोन क्या करेगा, अपनी मंथली फीस भी आपसे लेगा और रेफरल फीस भी लेगा। और ये जो रेफरल फीस होती है इसको हम अमेज़ोन की कमीशन भी कहते हैं और ये तकरीबन 18% के करीब करीब होती है। तो अब ये है कि आपने जब सिलेक्शन कर ली है कि अमेज़ोन आपके बिहाफ के ऊपर आइटम्स की पैकेजिंग भी करेगा, उसकी लेबलिंग भी करेगा और तीसरी चीज़ आपके बिहाफ के ऊपर शिपमेंट भी करेगा। और FBA के अंदर जो ऑटोमेटिक चीज़ है वो आपको पता ही है कि शिपमेंट तो अमेज़ोन करेगा और आपकी जो इन्वेंट्री है उसको अपने वेयर हाउस में स्टॉक भी करेगा। तो फिर क्या करते हैं आप, जब इसको सिलेक्शन करके आप सारा वो लिस्टिंग कर लेते हैं प्रोडक्ट्स, तो फिर आप क्या करते हैं, अमेज़ोन को शिप कर देते हैं अपनी प्रोडक्ट्स या आइटम्स। जब ये तमाम आपकी आइटम या प्रोडक्ट्स या आपकी इन्वेंट्री जब अमेज़ोन के वेयर हाउस में पहुंचती है तो वो ऑटोमेटिकली वो स्कैन करके उसको, जब इसको सिलेक्शन करके आप सारा वो लिस्टिंग कर लेते हैं प्रोडक्ट्स, तो फिर आप क्या करते हैं, अमेज़ोन को शिप कर देते हैं अपनी प्रोडक्ट्स या आइटम्स। जब ये तमाम आपकी आइटम या प्रोडक्ट्स या आपकी इन्वेंट्री जब अमेज़ोन के वेयर हाउस में पहुंचती है तो वो ऑटोमेटिकली वो स्कैन करके उसको अपलोड करते जाते हैं और रिसीविंग उसकी वो टिक करते जाते हैं कि आपकी वो जो इन्वेंट्री है वो उसको रिसीव हो चुकी है उसके वेयर हाउस के अंदर। और ये रिसीविंग आप चेक कर सकते हैं आपके FBA डैशबोर्ड के अंदर। FBA डैशबोर्ड क्या है, जैसे अमेज़ोन सेलर सेंट्रल है, सेलर सेंट्रल में दो डैशबोर्ड हैं, एक तो जो आप सेलर सेंट्रल का जो आप यूज़ करते हैं वो, और FBA एक आपको छोटा सा एक अलग भी डैशबोर्ड देता है जिसमें सिर्फ आप FBA की जो इन्वेंट्री है उसको चेक करते हैं। तो जब रिसीविंग हो जाती है तो फिर आपकी प्रोडक्ट्स अवेलेबल हो जाती हैं सेल के लिए अमेज़ोन की वेबसाइट के ऊपर ऑन द बिहाफ ऑफ शिपमेंट बाय अमेज़ोन। अब ये है कि जब, अब इसके फ़ायदे क्या हैं, फ़ायदे तो ये हैं कि जब आप FBA करते हैं, एक तो आपको वेयर हाउस नहीं चाहिए स्टॉक करने के लिए। वेयर हाउस आप किसका यूज़ करेंगे, अमेज़ोन का करेंगे। आपका वो मंथली रेंट, आपकी वो हेडेक, उसको मेंटेनेंस, ये करना वो तमाम एक्सपेंसेस एक्सक्लूड हो जाते हैं।
अब दूसरी ये चीज़ होती है कि जब आप FBA करते हैं तो दूसरा कि जब शिपमेंट आती है सॉरी जब ऑर्डर आता है तो शिपमेंट उसकी अमेज़ॉन खुद करता है। तो वो शिपमेंट जो है अमेज़ॉन के बिहाफ पे जब होती है तो अमेज़ॉन आपकी इन्वेंट्रीज के साथ एक बैज ऐड करता है आपकी लिस्टिंग के अंदर, जिसको हम प्राइम बैज कहते हैं। और प्राइम बैज उन इन्वेंट्रीज को, उन आइटम्स को मिलता है जिनकी शिपमेंट जो है अमेज़ॉन खुद करता है। अब दूसरी चीज़ इसका ये फ़ायदा होता है FBA का कि आप पहली बात तो ये कि आपको वेयर हाउस की ज़रूरत नहीं है। दूसरी चीज़ कि आपको शिपमेंट की हेडेक लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर तीसरी चीज़, अगर आप ये चाहते हैं कि आप पैकेजिंग भी ना करें, पैकेजिंग के साथ आप उसकी लेबलिंग भी ना करें, तो वो भी आपकी हेडेक ख़त्म हो जाती है। तो वो भी हेडेक सारी अमेज़ॉन अपने सर के ऊपर ले लेता है। आपको एक फ्री हैंड देता है कि आप रिलैक्स करें, बैठें और नेक्स्ट प्रोडक्ट्स को या नेक्स्ट आइटम्स को या नेक्स्ट इन्वेंट्रीज को प्लान करें, कहाँ से उसको सोर्स करना है, कैसे नहीं करना। इट मीन यू हैव एनफ टाइम टू सोर्स द नेक्स्ट इन्वेंट्रीज और प्लान योर बिजनेस अकॉर्डिंगली। तो आपके पास बहुत ज़्यादा टाइम होता है। तो अब एक और चीज़ जो इसमें अमेज़ॉन करता है आपके लिए, वो ये करता है कि अमेज़ॉन आपकी प्रोडक्ट्स या आपकी इन्वेंट्रीज उसके बिहाफ पे या आपके बिहाफ के ऊपर वो कस्टमर सर्विस भी प्रोवाइड करता है। मीन्स कि अगर कोई क्वेश्चन आता है उस इन्वेंट्री के बारे में तो अमेज़ॉन उसको सॉर्ट आउट करता है। अगर उस इन्वेंट्री के बारे में अगर कोई लेट्स से कस्टमर हैप्पी नहीं है तो अमेज़ॉन उसको कस्टमर सर्विसेज जो है वो प्रोवाइड करेगा। तो ये अमेज़ॉन के ऊपर डिपेंड करता है कि वो इसको कैसे हैंडल करता है। अब ये कि अगर आपको कोई नेगेटिव फीडबैक मिल जाता है तो वो अमेज़ॉन उसको सॉर्ट आउट कर लेता है। इट मीन्स कि यू आर इन सेफ हैंड व्हेन यू आर डूइंग FBA। तो FBA के ज़्यादा एडवांटेजेस ये होते हैं कि जब से आप अगर अवे फ्रॉम यानी कि क्या लेंगे आप होम है, आप कहीं भी हैं, तो आपको किसी चीज़ की टेंशन की ज़रूरत नहीं पड़ती है कि मैंने जी वो आपके वो वेयर हाउस का लुक आफ्टर करना है, फिर शिपमेंट करनी है, ऑर्डर देखने, ये करने वो करने। तो इट मीन्स कि यू कैन मैनेज एवरीथिंग फ्रॉम वन डैशबोर्ड, फ्रॉम योर ओन PC, योर ओन लैपटॉप, इवन योर ओन स्मार्टफोन। तो इसलिए FBA जो है आई वुड प्रेफर फॉर दोज पीपल who want to plan their business ahead and who want to be their own boss, और जो इतना ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने की पोजीशन में नहीं है। तो इसीलिए होपफुली ये all this information would help you a lot, and if you like this, and I would request you to like, subscribe or share this information with other people so that they can take advantage of this, and have a good time, and take care, and see you in the next video.